मेरठ के बहसूमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना जारी है। किसानों का 1 सप्ताह में समाधान किया जाएगा। तहसीलदार आकांक्षा जोशी को भी आपको सुनवाएंगे। भूमि अधिग्रहण को लेकर 5 घंटे तक चला किसानों का धरना प्रदर्शन। जब तक किसानों का समाधान नहीं होता है तब तक नहीं की जाएगी भूमि अधिग्रहण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। NH 119 हाईवे पर किसानों को भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलने को लेकर चल रहे धरने में DM के आदेश पर धरना 35 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उनकी मांग पूरी न होने पर शनिवार को झुंझुनू बाईपास हाईवे के बराबर में 5 घंटे धरना प्रदर्शन चला। DM के आदेश पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां किसानों को तहसीलदार ने 1 सप्ताह में हर संभव समाधान कराने का आश्वासन दिया। किसानों ने अपनी मांग को रखते हुए कहा कि जब तक किसानों का समाधान नहीं होता है तब तक किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण नहीं होगी। अगर ठेकेदार द्वारा भूमि अधिग्रहण की गई तो वह आत्मदाह तक करेंगे। तो हमारे किसान आत्मदाह करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। आपको बताते चलें कि झुंझुनू मार्ग से लेकर गांव राजपुर, हंसापुर, बहसूमा, मोड़कला, मोड़ खुर्द, मोहम्मदपुर सखीस के किसानों को सर्किल रेट से कम मुआवजा मिला है। किसान नेता कपिल चहल, कैप्टन सुभाष चंद्र, पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, प्रवेश जैनर, सुरेंद्र राणा आदि ने बताया कि NH 119 हाईवे पर कुछ किसानों को सर्किल रेट 270 रुपए मीटर दिया गया है, लेकिन उसके बराबर में ही 860 रुपए मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। सरकार किसानों से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, जिसको लेकर 6 माह धरना प्रदर्शन चला था, लेकिन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किसानों को हर संभव उनका मुआवजा सर्किल रेट से दिए जाने का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया था। किसानों ने धरना स्थगित कर एक टीम बनाई थी, जिसमें 6 माह से लगातार DM मेरठ से मिल रहे थे। आश्वासन मिलने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो शनिवार को उत्तेजित किसानों ने 5 घंटे धरना प्रदर्शन किया। धरने में किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को 860 रुपए मीटर के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता है तो वे अपनी भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। DM मेरठ दीपक मीणा के आदेश पर मौके पर पहुंची तहसीलदार आकांक्षा जोशी एवं नायब तहसीलदार आदेश कुमार ने किसानों से कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते सभी अधिकारी व्यस्त थे। उन्होंने किसानों के हक में रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। 1 सप्ताह के अंदर समाधान हो जाएगा। किसानों ने कहा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक NH हाईवे पर ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। तहसीलदार और किसानों के बीच हुई बातचीत आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा। कमेटी की बनेगी एरियन के साथ शिक्षा में बनाई थी और एरियन निर्माण का मेंबर थे, हम भी मेंबर थे, IT संस्था भी मेंबर थे। तो लेटर जनवरी में कमेटी बनी थी जो अब पेमेंट सही किया है, लेकिन जनवरी के बाद से लेके लगभग मार्च अप्रैल तक हम लोग थोड़ा इलेक्शन में व्यस्तता रही, तो मीटिंग नहीं, लेकिन नहीं कर पाए। जब से ये निर्वाचन हमारे यहाँ खत्म हुआ है उसके बाद से 2-3 मीटिंगें ऑर्गेनाइज करी जा चुकी है सर की अध्यक्षता में। तो उसमें जो आर्बिट्रेशन को फाइनल करने का है वो फाइनल अधिकार तो DM सर का ही है और वो सर के स्तर से ही होगा। बट वहाँ पे जितनी बार भी हम लोग की मीटिंग हुई है, हम लोगों ने तहसील प्रशासन ने और इवन DM सर की तरफ से भी आप लोगों की पक्ष की बात करती है कि भाई मार्केट रेट कितना अंतर है और
सर्किल रेट जो है उसमें अंतर। तो इस तरीके की बातें हुई हैं, 2-3 मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें यही निष्कर्ष निकल के आया है कि जल्द से जल्द सर्किल रेट और जो मार्केट वैल्यू है, अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी जैसा बताया गया उसमें ये था कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो वो किस हिसाब से है, क्या डीआईजी स्टैम्प साहब के यहाँ से उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ से मांगी जा रही है, तो वो रिपोर्ट चली जाएगी। मैंने आने से पहले मुझे बताया गया था, तो आने से पहले मैंने एडीएम एफआर सर से बात किया था। इससे पहले हमारी मीटिंग्स अलग होती थी और आप लोग की मीटिंग्स अलग होती थी। टीम सर आप लोग से भी मिलते होंगे, आप लोग की बात सुनने के लिए। हम लोग की प्रशासन के तौर पे हमारी मीटिंग्स अलग होती थी, लेकिन अभी मैं एडीएम साहब से बात करके ही आ रही हूँ, एडीएम एफआर सर से जो लास्ट टाइम सर थे मीटिंग में। तो सर ने ये कहा है कि आगामी 1 हफ्ते में हम लोग की तरफ से जो रिपोर्ट जानी है, डिले हुआ है, मैं इस बात को मान रही हूँ, डिले और डिले काफी हो गया, लेकिन डिले होने की भी वजह थी कि निर्वाचन था। फिर आप लोग जान रहे हैं जब निर्वाचन होता है तो सारा प्रशासनिक अमला और सब कुछ उसमें ही लग जाता है निर्वाचन कार्यों में, तो उसमें डिले हुआ है। बट सर से मैंने बात किया है, तो सर ने बोला है कि 1 हफ्ते में जो हम लोग की तरफ से रिपोर्ट जानी है, जो हम लोग से मांगी जा रही है, मौके की रिपोर्ट मांगी जा रही है और मौके पर किस प्रकार की गतिविधियां हैं, यहाँ पे आवासीय है, कमर्शियल है, जैसी भी गतिविधियां हैं, उसकी रिपोर्ट हम लोग किस तरह से मांगी जा रही है, वो 1 हफ्ते में, नेक्स्ट 1 वीक, 1 हफ्ते में उसको कंप्लीट करके हम लोग सर को भिजवाते हैं। एडीएम सर से यही बात करके आई हूँ, चाहे तो आप में से कोई भी अगर आपका प्रतिनिधि आप बात करना चाहें एफआर सर से, आप भी बात कर लीजिए। अब एडीएम एफआर सर भी वो एक्चुअली कुछ इलेक्शन के मुद्दे थे, अभी तक इलेक्शन था, फिर 2-4 हाईकोर्ट के ऐसे मैटर है कि सर उसमें बिजी है, तो मैंने बात किया तो सर का ये है कि अगले हफ्ते में हमारी तरफ से रिपोर्ट चली जाएगी सर के यहाँ, फिर सर उससे फाइनली डिसाइड करेंगे। तो अब 1 वीक का समय, तो मैं चाहूंगी कि 1 वीक का समय मिले हम लोग को कि हम लोग अपनी रिपोर्ट अपनी तरफ से बना करके भेज दें। और जैसे कि चार सब बीच में भी आते रहे हैं, इन्होंने गाजियाबाद का और बुलंदशहर का मेरे को रिपोर्ट लगा करके दे रखा है। पिछली एक मीटिंग में जब मैं गई थी तो इनसे ने यही कहा था कि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग की अलग मीटिंग हुई होगी, सर का यही था कि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे भुगतान हुआ है उस तरीके से मार्केट से सर्किल रेट से हट करके भुगतान हुआ है, तो वो वाली सारी चीजें हैं वो हम लोग ने देखा है, वो रखा है, हमने पढ़ा भी है, तो हम लोग अपनी जो रिपोर्ट भेजेंगे वो हमारी तरफ से रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी फाइनली प्रशासनिक डिसीजन, और वहाँ भी जितनी भी हम लोग की मीटिंग जब हम लोग की हुई है तो सर का मतलब बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा है डीएम सर का, क्योंकि फाइनली आर्बिट्रेशन वहीं से फाइनल होता है, तो उनका बहुत ही पॉजिटिव सा वो रहा है कि हाँ किसानों का जो भी मांगे हैं उसको जायज तरीके से नीति के अनुसार पूरा परीक्षण और वो सारी चीजें हो जाए, और जितना हर संभव हो हम लोग हैं प्रशासन, हम लोग आप लोग की मदद के लिए हैं, तो जितना संभव प्रयास होगा हम लोग आपको मदद करेंगे। बाकी 1 वीक का समय अभी जो सर से बात हुई है उस हिसाब से कि नेक्स्ट वीक तक रिपोर्ट फाइनली चली जाएगी, और बाकी बीच में चार साहब से बात होती रहती है। मैंने सेम चीज इनको भी बीच में बताई, मतलब ये आए भी थे, अब पिछली मीटिंग से पहले ही आए थे, हमसे पहले इनको पता चल जाता है वहाँ जिले की मीटिंग, बल्कि इन्होंने आके हमसे कहा भी कि मैडम मीटिंग है, हमने कहा नहीं अभी तक तो हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, तो कह रहे नहीं मैम आएगा, तो हमसे ज्यादा एक्टिव तो ये है। तो तो वही चीज है, तो मुझे फिर अगली सुबह पता चला था कि हाँ आज ही मीटिंग है, हम लोग को आप लोग को तो 1 आध दिन पहले पता चल जाता होगा, तो संडे पता चला था, बट फिर भी उसमें उस मीटिंग में भी नाम साहब गए थे, तो हम लोग जितना भी है अपने सर से हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट भेज रहे हैं, और आपसे बात हुई थी चार साहब से, तो बोल रहे थे कि मैडम आप हम लोग की तरफ से ही हम लोग का पक्ष अगर थोड़ा मजबूती से रखा जाए, तो जो फैक्ट है कि आप लोगों के खुद से भुगतान हुआ और उसके बाद क्या सर्किल रेट चेंज हुआ या जो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो हम लोग वो सारी चीजें अपनी तरफ से हम लोग पॉजिटिव ही लिख करके भेजें। तो एक हफ्ते का समय तो मैं चाहूंगी कि आप लोग दें, उसमें सर के हम लोग की रिपोर्ट चली जाएगी और उसके बाद सर फाइनली उसको वो डिसाइड हो जाएगा।
चेयरमैन साहब हमारे घर में पहुंच के देख हमारे घर पर जाके दीजिए काम करना है ये जो भी चल रहा है हमारे सुनो उसकी रिपोर्ट में मिलेगी हम तो कहीं नहीं जाना है ट्रांसफर हमारा बिल्कुल नहीं होना इनका कहीं हो जाओ भाई आपका यहाँ से फेर भी दिया नहीं भाई ये वाला ही होना है तो सुना आपने किसानों और तहसीलदार आकांक्षा जोशी के बीच हुई बातचीत को। इसके बाद किसानों की मांग को रखते हुए तहसीलदार ने जिलाधिकारी को फोन कर मामले से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने किसानों की मांग को रखते हुए कहा कि जब तक किसानों का समाधान नहीं होता है तब तक ठेकेदार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं की जाएगी। उनके आश्वासन पर धरने को समाप्त कर दिया गया। एक बार आपसे आप बात बताएं। मैडम ने आश्वासन दिया है एक हफ्ते का अगले शुक्रवार तक का पहले कराने का लेकिन ये भी बोलते कि जब तक कोई पहले वाला कोई काम करने नहीं आएगा मतलब इन 4 गाँव में कोई काम नहीं। तो मैं आपसे एक निवेदन किसानों के चेहरे देखते हैं जो आपकी रिपोर्ट जाओ कैसी रिपोर्ट जाओ आप सर्विस में सबसे पहले तो क्योंकि आप क्या के तहसील के माध्यम बहुत बड़ी स्थिति मार्केट वैल्यू आपसे तो कोई नहीं जानता। आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत गाड़ी हम भेजे जिन्होंने चारों गाँव की जमीन देखी सारी रुपए की कीमत के लिए जब चकबंदी ये जमीन मिली है चकबंदी से उसकी जमीन है तो चकबंदी में 4 आने बड़े कहीं करने का तो नहीं कर कहीं रुपए की 12 आने रुपए कैसे रुपए की हमारे रुपए की सुधारने कहते हैं रुपए में हम तो पैदाइश से 63 चकबंदी हमारे यहाँ हाँ डोल है डोल मिली हमारी पैदाइश तक ये सारी रुपए की मिलती मिले तो खर्च जब होगा मोड़ कला में टोटल जमीन डाल दी इससे बाकी वही जमीन है टोटल जमीन कीमत की जमीन थी जो जमीन थी ढेर सब इनके पास यूज थी सारा देश टोटल रुपए कीमत की थी उससे ऊपर डाल लो आप हसनपुर की जो जमीन जो जमीन वो तो आबादी से लगी है और टोटल रुपए तो आपसे निवेदन कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर ही डीएम की भाषा से मैं वॉलंटियर चाहती कि आपकी रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है तो आपसे नया निवेदन है इन किसानों के उसको देखते हुए इसमें आप इंतजार करें। धन्यवाद। रिपोर्ट हमारे कार्यालय की तरफ से चली गई है और हम लोगों ने पहले ही बात हुई थी तो हमने जितना पॉजिटिव हम अपनी तरफ से देख सकते थे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी कहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ से कितनी दूरी है आबादी की या उन खेतों से कितनी दूरी है आबादी की वो सारी चीजें हम लोगों ने पेश किया है। अब एक मार्केट वैल्यू वाली बात पर थोड़ा सा आ रही है जिसकी रिपोर्ट मांगी गई तो वो चली जाएगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस को और हम लोग का पूरा प्रयास है 1 हफ्ते में पूरी हम लोग रिपोर्ट बना करके सर के यहाँ जो कमेटी बनी है कमेटी की रिपोर्ट बन करके डीएम सर के यहाँ चले जाएगी उसके बाद फिर वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक तो 1 हफ्ते का समय है और बाकी ये जो 4 गांव हैं जिन पे विवाद हो रहा है इन पे काम नहीं होगा जैसा सर ने भी कहा ही है आप लोगों से तो इस बात के लिए मैं भी कह रही हूँ अगर कहीं पे होता है इन 4 गाँव पे मैं बात कर लूँगी उनके जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे कि इन गाँव को छोड़ करके भी काम करें इन गाँव में कोई नहीं जाएगा जब तक आप लोग का आर्बिट्रेशन फाइनल नहीं हो जाएगा। ठीक है धन्यवाद।
चलो आखिर में धड़ अब आपको उन किसानों को भी सुनवाते हैं जिन्हें आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं किसान आश्वासन के बाद, वो भी सुनिएगा। कैप्टन साहब, अभी आपके साथ जो एक धरना था, आज शक्ति प्रदर्शन था आपका, लेकिन आपका शक्ति प्रदर्शन आप उस तरीके का, मतलब जो ट्रैक्टरों का एक मार्च था वो तो नहीं हो पाया। तहसीलदार यहीं पर आई थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो हमारा प्रोग्राम था वो धरना प्रदर्शन साथ साथ ट्रैक्टर मार्च भी था, लेकिन बीच में ही तहसीलदार महोदया मवाना वे यहाँ आई किसानों के बीच में। उन्होंने वादा किया कि 7 दिन के अंदर, नेक्स्ट वीक बिफोर फ्राइडे शुक्रवार से पहले हम अपनी रिपोर्ट जो डीएम साहब ने मांगी थी, जमीन की गुणवत्ता, भौगोलिक स्थिति, उसकी रिपोर्ट हम फ्राइडे से पहले आने वाले शुक्र से पहले भेज देंगे। और एडीएम फाइनेंस जो थे उनके दिशा निर्देश में उन्होंने सर भी उसके मेंबर हैं, एडीएम साहब अध्यक्ष हैं, तो सर से बात करके उन्होंने ये वादा किया है कि फ्राइडे तक आप डीएम साहब का वो रिपोर्ट भेज देंगे। हमने उनसे कह दिया अगर फ्राइडे तक आपने वो रिपोर्ट ना भेजी, हम मंडे में जाके डीएम साहब से मिलेंगे। उसमें कुछ ना हुआ तो इस बार जो धरना प्रदर्शन होगा वो स्थायी होगा, वो 24 घंटे चलेगा, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी। रही एनएच वाले ये कब्जा लेने का प्रयास न करें यहाँ से, तहसीलदार महोदय ने भी कहा है कि नहीं 4 गाँव में कब्जा नहीं लेंगे, ना हम कब्जा देंगे। अगर प्रशासन भी चाहे तब तक उचित मुआवजा हमें नहीं मिलता बराबर की, उसका किसी भी हालत में हम कब्जा नहीं देंगे। किसानों ने हमारे सबने यूँ मांग रखी है कि चाहे जान चली जाए, चाहे हमारे आत्मदान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 4 गांव किसान किसी भी हालत में जमीन पर जब तक मुआवजा उचित नहीं मिलता बिल्कुल भी कब्जा नहीं देंगे। नेक्स्ट प्लान हमारी है, हम 7 दिन मांगे हैं तहसीलदार महोदय ने, उसके बाद में अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। हम डीएम साहब से मिलेंगे और हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता तो इस बार हमारा धरना अनिश्चितकालीन इसी जगह चलेगा। उसमें भूख हड़ताल भी होगी, उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, वो भविष्य घर में वो हम नहीं भी अपनी प्लान बताएंगे क्या है। ये हमारी प्रोग्राम। कपिल जी, आज जो आपका शक्ति प्रदर्शन था वो कैसा रहा, और तहसीलदार मैडम यहाँ पे आई थी, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है, उन्होंने क्या कहा है? शक्ति प्रदर्शन हमारा बहुत भव्य रहा। हमारे 600-700 किसान यहाँ पे एकत्र हुए और अपनी मांग के लिए एसडीएम जो है हमारी तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने लिखा मुख्यमंत्री महोदय को और डीएम साहब को, माननीय डीएम साहब को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ पे जो हमारी मांग है, हमारे रेट बराबर नहीं करते, तब तक हम किसी भी कीमत पे हमें काम नहीं होने देंगे। आगे का आपका प्लान क्या होगा? मान लीजिए अगर 7 दिन बाद इस पे कोई बात आगे नहीं बढ़ती है तो इसमें आगे का प्लान आपका क्या होगा? यदि 7 दिन बाद प्रशासन कोई भी काम नहीं करता हमारे विपक्ष में, या मान लें हमारी नेगेटिव कोई रिपोर्ट बनाता है, तो हम फिर दोबारा से इसी तरह से धरने बैठेंगे और अगली बार में हमारा जो आंदोलन होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा, दुगना तिगना होगा इससे। ये हमारी आगे की रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम काम नहीं होने देंगे। अगर काम करने के लिए लोग आते हैं तो हमारे किसान आत्मदाह करने के लिए भी तैयार बैठे हैं, अपना आत्मदाह कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन काम नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय है बहुत ज़्यादा। अगर आने वाली नई पीढ़ी को हम क्या खिलाएं? जो हमारी पीढ़ी है नई, जब हमारी ज़मीन इसमें चली जाएगी तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? कुछ भी नहीं हमारे पास बचेगा। जो इन्होंने मुआवजा दिया वो टुकड़ों में दिया, उसका कुछ ही नहीं, उससे कुछ कर नहीं सकते। तो आंदोलन बड़ा होगा, ये निश्चित है। चेयरमैन साहब, आज आपका शक्ति प्रदर्शन था, आपका धरना काफी लंबे समय से चल रहा है, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लगभग 6-6.5 महीने लगभग हो गए हैं, और आज आपका शक्ति प्रदर्शन था। इसको लेकर के आज यहाँ पर तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, उन्होंने क्या कहा है? आज जो हमारा किसानों का शक्ति प्रदर्शन था, तहसीलदार मैडम ने कहा है
हमारा पिछले 7-8 महीने धरना चला, तो उस धरने को हमारे डीएम साहब ने के आश्वासन पर उसको स्थगित किया गया। उन्होंने कहा कि आप धरना हटाओ, हम आपकी सुनवाई करेंगे। तो उन्होंने एक कमेटी गठित करी, तो उस कमेटी में तहसीलदार मैडम और भी 5-4 प्रशासनिक अधिकारी ले रखे हैं, उसमें एडीएम एलए साहब भी है। तो कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी थी अभी तक अपनी। हम 1 साल से लगातार उनके पास चक्कर काट रहे हैं। डीएम साहब हमको यही कहते हैं कि भाई मैंने कमेटी गठित की है, वो रिपोर्ट देगी तो उसी आधार पे मैं आपकी मदद करूंगा, आपका मुआवजा बढ़ा दूंगा। लेकिन रिपोर्ट ना जाने की वजह से अब तक ये डिसीजन आ नहीं पाया, तो हमें मजबूरन दोबारा फिर बैठना पड़ा। लेकिन तहसीलदार मैडम आई, उन्होंने एडीएम फाइनेंस से बात की होगी, उनसे बात करके एडीएम साहब से बात करके आई थी, जो हमारी इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं फिलहाल। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, और रिपोर्ट भेजने के बाद जो डिसीजन डीएम साहब लेंगे वो फिर उनके हाथ में आ जाएगी बात। क्योंकि अभी डीएम साहब ये कहते हैं कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं जो मैं आपकी मदद करूँ। तो क्या आप उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखो विश्वास तो करना पड़ेगा। मान लो उन्होंने हमसे 7 दिन मांगे, 7 दिन हम तो 14 भी दिन दे देंगे। लेकिन एक मैं अपने किसानों की तरफ से एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा प्रशासन को, नीचे से ऊपर तक सभी को, कि हमारी किसानों की अपनी मांग जायज मांग है, इसको पूरा करना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को इनकी जिम्मेदारी बनती है। इतना कम रेट है, इतना डिफरेंस है बराबर वाली जमीन में और हमारी जमीन में, कि उसे नहीं स्वीकारा जाएगा। उनकी बराबर जो मुआवजा दिया गया है उसी के बराबर हमको दिया जाए, जब भी हम मानेंगे, वरना हम अपनी जमीन पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन काम नहीं होने देंगे। सरकार कितना भी, प्रशासन कितना भी बल का प्रयोग कर ले, ना हम उनकी भपकी से डरेंगे। हमारी जमीन ली है, कोई उनसे खैरात नहीं मांग रहे, हमारी जमीन खरीदते तो उसके हमें सही उसका मुआवजा दिलाया जाए। विकास के नाम पे ढोल पीटे सरकार के, अरे विकास करो, विकास में तो हम कौन सा पीछे हैं, और इस सरकार को जिताने में हमारे तो रोल है, और किसका रोल है? आज हमारी सुनवाई हो नहीं रही। हस्तनापुर सीट पे चंदन सिंह चौहान जीते, वे हमारी वोटों से जीते, उनको जिताने में हमारे किसानों का सहयोग है। आज हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं, तो इनको सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार भी हमने बनाई, अपने सांसद विधायक सब हमने बनाए, तो हमारी बात सुननी चाहिए। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, यदि हमारी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम किसी की जान ले नहीं सकते, लेकिन अपनी जान दे तो सकते हैं। काम नहीं होने देंगे, हमारी मांग माननी पड़ेगी, हर हाल में माननी पड़ेगी। धरने की अध्यक्षता महकार सिंह तथा संचालन कपिल चहल ने किया। धरने में मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, कैप्टन सुभाष, नरेंद्र सिंह चहल, परवेश अहलावत, मोनू चहल, जितेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह चहल, कपिल अहलावत, सुरेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, मनीष योगेंद्र, श्रवण कुमार, शौकेंद्र कुमार, महकार सिंह, हरेंद्र चहल, पप्पू जैनर, मूलचंद सैनी, मुखिया, राजकुमार सिंह, बबलू, परवेश जैनर, दिनेश कुमार देशवाल, राहुल देशवाल, सुनीत देशवाल, विनोद कुमार, शिन्नी, आशीष सहित सैकड़ों किसान मौके पर मौजूद रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।